यह दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं प्रकृति को बचाने की और जीव जगत को बचाने की। ये चार बातों को आज की तारीख में कोई बचा सकता है? बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बोला है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बोला है, बड़े बड़े पर्यावरणविदों ने बोला है, बड़े बड़े जीव विज्ञानियों ने बोला है कि आदिवासियों की संस्कृति ही आपका जलवायु परिवर्तन रोक सकती है, ग्लोबल वार्मिंग रोक सकती है, प्रकृति को बचा सकती है और जीव जगत को बचा सकती है। तो हमें आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। जय जोहार। इसलिए आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को एक होना होगा। और दूसरी बात, मानवता की इज्जत करना चाहते हैं हम लोग। यदि हम जातिवाद को रोकना चाहते हैं, यदि हम सामंतवाद को रोकना चाहते हैं, यदि हम SC/ST एक्ट को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ये चार बातों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें SC/ST एकता कायम करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेशक SC और ST में कुछ भिन्नताएं हैं, यह हम मानते हैं, वो इतिहास की देन है, ये इतिहास की देन है। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी बोला है, जैसा कि पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमको दैत्य दानव असुर राक्षस कहा गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर भी यह बात बताई गई है। शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट के अंदर आदिवासी लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ने। लेकिन आज तक हमारे देश के अंदर हम लोगों को आदिवासी का टाइटल नहीं दिया, स्टेटस नहीं दिया। संविधान निर्माण होने से पहले से हमारे पूर्वज जयपाल सिंह मुंडा सहित कई महापुरुषों ने कहा था कि हम लोगों को आदिवासी कहा जाए, लेकिन आज तक हमको आदिवासी का टाइटल नहीं मिला। आज पूरे देश का आदिवासी बोल रहा है कि हमको अनुसूचित जनजाति के बजाय आदिवासी कहा जाए। और हमारे देश के हुक्मरान दुनिया के मंचों पर जाते हैं, आपका यूरो के मंच पर जाते हैं और कहते हैं भारत में कोई आदिवासी नहीं है। भीली भाषा को भी इंडो आर्यन मानते हैं। हम कहना चाहते हैं, एक बार हमारी बोली बोल के तो दिखाओ। मैं भील आदिवासी पर का बच्चा हूं, मेरी बोली बोल करके दिखाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे बोली के शब्दों का अर्थ बता दीजिए। मैंने कई लोगों को चेक किया है, वो हमारी बोली बोल तक नहीं पाते। और हमारी बोली प्रकृति सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। और हमारी बोली, हमारी संस्कृति विज्ञान सम्मत है, प्रकृति सम्मत है। तथागत बुद्ध ने भी विज्ञान को आधार माना था, तर्कवाद को आधार माना था, मानवता को आधार माना था। यह बात इतिहास में आगे जाकर के मिलेगी, लेकिन समय के अनुसार इस बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम हमारे देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर हम हमारे देश के अंदर संविधान को बचाना चाहते हैं, अगर हम लोग इस देश के अंदर एकता, अखंडता, हमारे भारत भूमि का कायम रखना चाहते हैं, इस देश के अंदर हम लोग शांति लाना चाहते हैं, तो हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का एक आवाज बुलंद करना होगा। वन वॉइस होना चाहिए, एकता कायम होनी चाहिए, तब ये देश बचेगा। अन्यथा पूरे देश की समस्याएं देख लीजिए। राजस्थान में क्या हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ, जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ, कल पूर्व सरसों पूजा भील के साथ क्या हुआ, कैलाश भील के साथ क्या हुआ। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखो, उस इलाके में क्या क्या हुआ। न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों के साथ कुछ होता है। 50-50 लाख लोग देते पैसा, परिजनों को नौकरी देते हैं और हमारे लोगों को 1-2 लाख में निपटा देते हैं। नौकरी की तो बात ही दूर है। शासक वर्ग
लोकतंत्र के अंदर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। ये राजस्थान में 3-4 घटनाएं घटी, उसमें आप देख सकते हो कार्तिक भील को आज तक उनका परिवार बैठा हुआ है, उनके बच्चों के वीडियो आपने देखे होंगे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पूजा भील को लेकर के न्याय नहीं मिला। कल ही रैली थी, कल परसों उदयपुर के अंदर। किससे आशा करें हम लोग, किससे न्याय मांगे? संविधान का प्रियम्बल हमें कहता है कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। आज तक आपका प्रियम्बल लागू नहीं किया। प्रतिष्ठा का आपको समानता मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, कहां मिल रही है? यदि हम लोग बोलते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर अनर्गल आरोप करते हैं। इस देश के अंदर